हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को सावन महीने की एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी कैसी लगेगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे वीडियो पर नए हैं प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कहानी को पूरा सुनिएगा। चलिए सुनाते हैं। एक समय की बात है कि बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर आए। पृथ्वी लोक पर आते ही माता पार्वती की नज़र एक गरीब पति पत्नी पर पड़ी। वो गरीबी से बेहद दुखी थे। वे बोले, सीता, कुछ समझ में नहीं आता, हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे। हमारे पड़ोस में जो श्याम रहता है ना, उसने कल ही एक नई दुकान खरीदी है। उसकी पत्नी सीता बोली, सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता है। उसके भाग्य में अमीर होना लिखा था, हमारे में नहीं। सब भगवान भोलेनाथ की इच्छा के अनुसार होता है। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। प्रभु की कृपा हम पर कब होगी। ना जाने कौन से गलत कर्मों का सजा हमें मिल रही है। यह सुनकर मैया पार्वती बोली, भोलेनाथ, आप चाहें तो इन्हें पल भर में अमीर बना सकते हैं। भोलेनाथ बोले, इनके भाग्य में अमीरी बनना लिखा ही नहीं है। ऐसा कहकर वह वहाँ से चल दिए। आगे जाने पर माता पार्वती की नज़र एक अमीर साहूकार और साहूकारनी पर पड़ी। साहूकारनी बोली, सुनो जी, आज मुझे 50,000 रुपये चाहिए। मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। 5,000 के कपड़े? इतना महंगे कपड़े दिलाने की क्या आवश्यकता है। आपके पास तो लाखों रुपए हैं पति, उसमें से 5,000 दे देना। मेरे बच्चे से ज़्यादा पैसा थोड़ी माने रखता है। अच्छा भाई, ठीक है, कल हमसे पैसे ले लेना। पृथ्वी का ये नज़ारा देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, महादेव, मैंने देखा है धरती पर जो व्यक्ति पहले से गरीब और दुखी है, आप उसे और ज़्यादा दुख देते हैं, और जो व्यक्ति सुख में है आप उसे और ज़्यादा सुख देते हैं। ऐसा क्यों? देवी पार्वती, अब हम कुछ दिनों के लिए धरती पर ही रहेंगे। यहाँ रहकर हम तुम्हारे मन की सभी शंकाओं को दूर कर दूंगा। और माता पार्वती और भोलेनाथ ने इंसानी रूप धारण करके एक गांव के किनारे पति पत्नी के रूप में धरती पर डेरा जमा लिया। शाम के समय भोलेनाथ पार्वती से बोले, पार्वती, अब हम धरती पर मनुष्य रूप में आ ही गए हैं, तो हमें भोजन पानी की व्यवस्था तो करनी ही होगी। तुम चूल्हा बनाकर रसोई की तैयारी करो, मैं भोजन की सामग्री लेकर आता हूँ। भोलेनाथ के जाने के बाद माता पार्वती बाहर से ईंटें लाने गईं। चूल्हा बनाने के लिए मुझे ईंटों की ज़रूरत है। इस गांव में तो बहुत सुंदर सुंदर मकान हैं, मुझे ईंट कहाँ से मिलेगी। यही सोचकर माता पार्वती एक एक घर घूमने लगी। यहाँ से माता पार्वती ने सोचा, यहाँ से ईंटें लूँगी तो घर की सुंदरता खराब हो जाएगी, और आगे जरूर कोई टूटा हुआ मकान दिखता होगा। इस मकान से ईंट ले लेती हूँ। ईंटें ले जाकर माता पार्वती ने चूल्हा तैयार किया और महादेव जी का इंतजार करने लगी। इतने में महादेव आ ही गए। महादेव के आते ही माता पार्वती बोली, महादेव, देखिए मैंने चूल्हा तैयार कर रखा है, आप भोजन की सामग्री क्यों नहीं लाए। भोलेनाथ बोले, अब सामग्री की क्या ज़रूरत है, सामग्री की तो कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने आप पृथ्वी पर आई थी वह आपको स्वयं मिल गया। मैं कुछ समझी नहीं भोलेनाथ। आप ये चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लाई हैं? महादेव, गांव के कुछ जंजर टूटे फूटे मकानों से लेकर आई हूँ। पार्वती, जो मकान पहले से टूटे थे वो आप खराब कराई। पक्के और सुंदर मकानों से भी तो ईंटें ले सकती थी, लेकिन प्रभु उन्होंने अपने घरों का रख रखाव बहुत ही अच्छे से किया है। उनकी सुंदरता को खराब करना मुझे अच्छा नहीं लगता। देवी पार्वती, आपके पूछे प्रश्नों का उत्तर यही है। जिसने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बनाकर रखा है उसे दुख कैसे मिल सकता है? मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी पृथ्वी पर भोगता है। सबके पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य को पिछले कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है। आपने प्रश्नों का उत्तर पाकर माँ पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर लौट गई। बोलिए हर हर महादेव की जय। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा और कहानी को शेयर भी करिएगा। चलिए।